इस दुनिया में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ रहस्यों के पीछे का पता तो चल चुका है, लेकिन कुछ रहस्य आज भी ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतने ही उलझ जाते हैं। इनके बारे में जो भी पता करने की कोशिश करता है उसका कोई अता पता नहीं चलता। और ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के रांची में एक किला है। इस किले को राजा जगतपाल सिंह के किले के नाम से जाना जाता है। लगभग 200 साल पुराना यह किला रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर पठौरिया गांव में है। किसी जमाने में यह किला 100 कमरों वाला एक विशाल महल हुआ करता था, लेकिन लगातार बिजली गिरने के कारण यह अब पूरी तरह से खंडर में बदल चुका है। गांव वालों का कहना है कि इस किले पर हर साल बिजली एक क्रांतिकारी द्वारा राजा जगतपाल सिंह को दिए गए श्राप के कारण गिरती है। वैसे तो आसमान से बिजली का गिरना एक नेचुरल घटना है, लेकिन एक ही जगह पर कई सालों से लगातार बिजली का गिरना लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। वैसे तो इस किले के राजा जगतपाल सिंह अपनी प्रजा के में काफी लोकप्रिय थे, काफी अच्छे राजा थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए कुछ गलतियों के कारण उनका नाम इतिहास में एक गद्दार के रूप में दर्ज हो गया। ऐसा माना जाता है कि साल 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी। वो क्रांतिकारियों से जुड़ी हर खबर अंग्रेजों तक पहुंचाते थे और ऐसा माना जाता है कि क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव ने उनसे नाराज होकर उन पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद राजा ने उन्हें पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था। लोगों का मानना है कि क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव ने ही अंग्रेजों का साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर राजा जगतपाल सिंह को यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का नामो निशान नहीं रहेगा और उनके किले पर हर साल उस समय तक बिजली गिरती रहेगी जब तक यह किला पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता। यूनाइटेड स्टेट्स के कोलोराडो में एक होटल है जिसका नाम है स्टैनली। ये होटल 113 साल पुराना है। स्टीफन किंग नाम के एक राइटर थे और ये घोस्ट स्टोरीज लिखते थे। इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था द शाइनिंग और इस पर साल 1980 में एक मूवी भी बन चुकी है और IMDb पर इस मूवी पर 1 मिलियन रेटिंग मिली हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस होटल में रूम नंबर 418 नाम का एक रूम है, जिसकी वजह से ये होटल फेमस है। इस होटल के मालिक और इसके स्टाफ और यहाँ पर आने वाले गेस्ट का ये कहना है कि इस होटल में रूम नंबर 418 के पास रात में चिल्लाने की आवाज़ और रोने की आवाज़ आती है और ये ज़्यादातर आवाज़ें छोटे बच्चों की होती हैं। यहाँ के स्टाफ का ये कहना है कि इस रूम के अंदर एक पियानो है और रात के समय इस पियानो के बजने की आवाज़ भी आती है। यहाँ पर रुकने वाले लोगों का कहना है कि इस होटल में रुकने के बाद से अभी तक उन्हें रात में ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्हें कोई टच करता है, जबकि उनके आसपास कोई नहीं होता है। अगर आप चाहो तो इस होटल में बुकिंग करा सकते हो। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा और कभी सुना भी होगा कि इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जिनके ना तो बनाने का कारण पता और ना ही ये पता कि आखिर वो चीज़ वहाँ आई कैसे। और ऐसी ही एक जगह है चेक रिपब्लिक के सैड लेक ऑड्यूलरी में। यहाँ पर एक चर्च है और इस चर्च में जाने पर अच्छे कांप जाते हैं, क्योंकि इस चर्च में लगभग 40,000 लोगों की हड्डियाँ हैं और इन हड्डियों को यहाँ पर सजा कर रखा गया है। पूरे चर्च में जितना भी सामान है वो इन हड्डियों का ही बना हुआ है, जैसे इस चर्च की हड्डियों का बना हुआ झूमर और यहाँ पर दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी हड्डियाँ, और इस तरह से ये पूरा चर्च हड्डियों से भरा हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ घूमने जा सकते हो कि यहाँ पर सैकड़ों लोग हर साल घूमने आते हैं। मैक्सिको में एक आइलैंड है जिसका नाम है द डेड डॉल आइलैंड। इस जगह पर गुड़ियाएं लटकी हुई हैं। पूरा आइलैंड इन गुड़ियाओं से भरा हुआ है। पेड़ों के ऊपर, नदियों के किनारे, तारों पर और सभी जगह ये गुड़ियाएं मिल जाएंगी। ये नज़ारा देखने में इतना भयानक है कि देखने वाले की आत्मा कांप उठेगी। लेकिन ये आइलैंड शुरू से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले इस आइलैंड पर केवल एक ही आदमी रहता था जिसका नाम था जूलियन सेंटेना बरेरा। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस आइलैंड पर एक नदी मौजूद है जिसमें छोटी बच्ची डूब गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद सेंटेना बरेरा को उस नदी में कुछ डॉल्स तैरती हुई दिखी।
तो इसने इस डॉल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस आइलैंड पर पेड़ों पर या तारों पर टांगता गया। लेकिन इस नदी में से डॉल्स का निकलना बंद नहीं हुआ और पूरा आइलैंड इन डॉल्स से भर गया। वैसे अगर आपका मन इस आइलैंड पर जाने का कर रहा हो तो आप जा सकते हो, लेकिन जान लेना कि आज तक जितने भी लोग इस आइलैंड पर गए हैं वो कई रातों तक सो नहीं सके और उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि कोई उनके पास है। और कई लोगों को तो सपने में एक छोटी बच्ची डूबती हुई भी दिखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस आइलैंड पर डूबी थी। तो क्या जाना चाहोगे इस आइलैंड पर? जापान के नागासाकी में लगभग 15 किलोमीटर दूर है एक हसीमा आइलैंड। इस आइलैंड को जापान का सबसे ज़्यादा डरावना आइलैंड माना जाता है। साल 1960 के समय में यहाँ पर एक कोल माइन की खोज की गई थी। कोल माइन से लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया और ये बिजनेस इतना बढ़ गया कि इसने जापान की इकोनॉमी में बहुत बड़ी मदद की थी। इस कोल माइन से काम करने के लिए कई लोग यहाँ पर आए थे। इस छोटे से आइलैंड पर 30 से ज़्यादा अपार्टमेंट भी बनाए गए जो काफ़ी अच्छे थे और हाई क्वालिटी के थे। छोटे से आइलैंड पर ही सड़कें, स्कूल, दुकान, हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें बनाई गई जो एक शहर के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन 1974 में अचानक से बिना किसी कारण बताए ये कोल माइन को बंद कर दिया गया और उन सभी लोगों को नोटिस भेजा गया जो इस आइलैंड पर रह रहे थे। उन्हें कहा गया कि अब आप इस आइलैंड को छोड़कर चले जाइए और तब से लेके आज तक ये आइलैंड एकदम खाली पड़ा है। यहाँ पर कोई नहीं रहता और ये अब तक खंडर बन चुका है। यह जापान की सबसे डरावनी जगहों में से एक। वेस्ट अफ्रीका में एक शहर है टोगो नाम का। यहाँ पर एक मार्केट है जिसका नाम है लूम्स वुडू मार्केट। अब इसके नाम में ही वुडू है तो जाहिर है कि ये कोई नॉर्मल मार्केट तो होगी नहीं। ये ऑफिशियली दुनिया की सबसे बड़ी वुडू मार्केट है, यानी कि ऐसी मार्केट जहाँ पर काले जादू का सामान मिलता है। इस मार्केट में जानवरों के सिर, उनकी स्किन, कई तरह के मरे हुए पक्षी और उनके बॉडी पार्ट्स, यहाँ तक कि सांप, मगरमच्छ भी मिल जाते हैं और पूरी दुनिया से लोग इस सामान को खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। वेस्ट अफ्रीकन कल्चर में यह माना जाता है कि जानवरों की हड्डियां और उनकी स्किन या बॉडी पार्ट्स बुरी शक्तियों से बचाने में और उनको अपने वश में करने में और कई तरह की बीमारियों से बचाने में बहुत काम आते हैं। और यही एकमात्र कारण है जिसके कारण यह मार्केट आज भी कई सालों से लगातार चलता आ रहा है। काला जादू एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से डिबेटेड रहा है। आज के मॉडर्न समय में कई लोग इस बारे में मानते हैं तो कई लोग नहीं मानते, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मानते हो या नहीं। और साथ में ये भी बताएं इन सभी जगहों में से कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी और कहां पर जाना चाहोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।